दिल कर रहा है कुछ ऐसा प्लान करूं कि उसके बाद कुछ भी खरीदने से पहले प्लानिंग करने की जरूरत ना पड़े। समझ गए ना दोस्तों? दिल कर रहा है कि अमीर बनूं, धनी बनूं, दौलतमंद बनूं, लेकिन क्या यह संभव है? हेलो, मैं हूं सुगंध, IndianMoney.com के फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप में आपका स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आप अमीर क्यों नहीं हैं और आप अमीर कैसे बने। आज अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हो या फिर आप कोई काम कर भी रहे हो तो भी ये वीडियो जो है वो आपके काम जरूर आएगा। दोस्तों, बुरा मत मानिएगा, पर गरीब जो इंसान है वो गरीब इंसान नहीं होता, गरीब उसकी सोच होती है। अमीर जो इंसान है वो अमीर इंसान नहीं होता, अमीर उसकी सोच होती है। इसी को कहते हैं रिच माइंडसेट वर्सेस पुअर माइंडसेट। जो एक चीज सक्सेसफुल अमीर लोगों को दूसरों से अलग बनाती है वो है उनका माइंडसेट, जिसे हम कहते हैं मनी माइंडसेट, रिच माइंडसेट, यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। गरीब लोग, पुअर पीपल, वो क्या करते हैं? वो या तो सारा टाइम अमीरों से जलते हैं या फिर सारा टाइम ब्लेम करते हैं। वो ब्लेम करते हैं कि हम तो गरीब परिवार में पैदा हुए हैं। वो ब्लेम करते हैं कि हमारे पास तो ज्यादा एजुकेशन, ज्यादा डिग्रीज नहीं है। वो ब्लेम करते हैं किस्मत को कि हमारी तो किस्मत ही खराब है। दोस्तों, बचपन से हमें सिर्फ एक चीज सिखाई जाती है, पैसा कमाओ, बहुत ज्यादा पैसा कमाओ, तब तुम अमीर बनोगे। नौकरी लो, फ्रीलांस काम करो, नौकरी के साथ दूसरा काम करो, तीसरा काम करो, पैसा कमाओ, तब तुम अमीर बनोगे। लेकिन शायद आप तो एक जॉब कर रहे हैं ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडिया में जो बहुत सारी जॉब्स कर रहे हैं, लेकिन क्या सभी लोग अमीर हैं? नहीं दोस्तों, नौकरी महज सिर्फ ये चीज होती है कि आप किसी और की नौकरी कर रहे हैं, आप किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए दिन भर मेहनत कर रहे हैं। अपने सपनों को भूल जाइए, दूसरों के सपने पूरे कीजिए। इसे कहते हैं नौकरी। दोस्तों, आपने भेड़ चाल के बारे में तो सुना ही होगा, शीप एटीट्यूड। भेड़ देखा है ना आपने, एक के पीछे एक चलती हैं। अगर कट भी रहा होगा किसी एक भेड़ का गला तो सबका कट जाएगा, क्योंकि वो एक के पीछे एक चलती है। बचपन से हमें यह सिखाया जाता है कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी डिग्रियां लो, अच्छी नौकरी लो, पैसे सेव करो और फिर तुम अमीर बनोगे। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। पैसे आपको अमीर बनाएंगे या नहीं, ये तय करती है महंगाई, यानी कि इन्फ्लेशन। अब आप खुद ही सोचिए, अगर आपको आज ही अंबानी जी आकर 1 करोड़ रुपया दे दें और आप उस 1 करोड़ को सेव करके रख लें कि बस मैं इसे बहुत ही धीरे धीरे खर्चूंगा और जिंदगी भर अमीर रहूंगा, ऐसा नहीं होगा। आज जो 1 करोड़ रुपए हैं, 10 साल बाद उनकी वैल्यू जो है वो घट जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन 6% से भी ज्यादा के रेट से बढ़ रही है। महंगाई बढ़ने की वजह से आपका जमा किया हुआ पैसा जो है उसकी वैल्यू कम हो जाती है और आप पैसे कमाने पर अमीर बनने के बजाय गरीब बन जाते हैं। अब यही अमीर लोगों का माइंडसेट क्या होता है? अमीर लोग पैसे से पैसा बनाते हैं। वो अपने पैसे को काम पे लगाते हैं ताकि वो उन्हें और पैसा बना के दे सके। अमीर लोग सिर्फ पैसों से अमीर नहीं होते, वो अपने दिमाग से अमीर होते हैं, अपने माइंडसेट से अमीर होते हैं। पुअर माइंडसेट होता है कि हम किसी की नौकरी करेंगे, हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे और उन पैसों की बचत करेंगे और इस तरह से अमीर बनेंगे। हम फिजिकल लेबर करेंगे, हम ज्यादा मेहनत करेंगे, हम 9 नहीं 12 घंटे की नौकरी करेंगे। इसे कहते हैं पुअर माइंडसेट। रिच माइंडसेट होता है कि हम अपना खुद का बिजनेस करेंगे, हम नौकरियां जनरेट करेंगे, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, हम खुद से भी इंटेलिजेंट लोगों को अपने यहां काम पे रख के और ज्यादा पैसा कमाएंगे। इसे कहते हैं रिच माइंडसेट। गरीब लोग जो होते हैं वो सारा दिन बैठकर या तो सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं, उन्हें इंप्लीमेंट करने के बारे में कभी नहीं सोचते, या सारा दिन जिंदगी को, हालातों को और किस्मत को कोसते रहते हैं। और अमीर माइंडसेट वाले लोग जो होते हैं वो हमेशा रिसर्च करते रहते हैं कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है, मुझे क्या बिजनेस खोलना चाहिए, किस तरह से मैं अपने बिजनेस के लिए लोन लेकर नया बिजनेस शुरू कर सकता हूं, किस तरह से मैं अपने लिए लोगों को काम पे लगाकर पैसे बना सकता हूं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि IndianMoney.com के CEO CS सुधीर जी एक बात कहते हैं जिसे मैं सच में बहुत अहम बात मानती हूं, और वो ये कि रिच पीपल जो होते हैं और पुअर पीपल जो होते हैं उनमें एक बड़ा फर्क ये होता है कि पुअर पीपल के पास नॉलेज और अपॉर्चुनिटी नहीं होती और रिच पीपल के पास होती है नॉलेज और अपॉर्चुनिटी।
और हमारा ये जो indianmoney.com का फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप है वो यही करता है। वो चाहता है कि हर किसी के पास फाइनेंशियल नॉलेज और अपॉर्चुनिटी हो ताकि हर कोई अमीर बन सके। दोस्तों, आपने कितनी बार सुना होगा कि हमसे कम पढ़े लिखे लोग जो हैं वो हमसे ज्यादा अमीर हैं क्योंकि उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया और पैसे कमाए। तो अभी तक इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप अमीर क्यों नहीं हैं, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि आप अमीर कैसे बने। ये सारी चीजें जो आज मैं आपको बताने वाली हूं, इन्हें पेपर पेन लेकर लिख लीजिए और हर रोज जिंदगी में इंप्लीमेंट कीजिए और ये मेरा दावा है कि आप एक दिन अपने सपनों को जरूर पूरा कर पाएंगे। सबसे पहली बात, पुअर माइंडसेट के लोग जो हैं वो महंगाई के तले दब जाते हैं और अपने कमाए हुए पैसों की भी वैल्यू घटा लेते हैं, लेकिन जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं वो महंगाई को दबा देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि महंगाई को दबाया कैसे जाए। आपको अपने कमाए हुए पैसों में से कुछ हिस्सा जो है वो इन्वेस्ट करना है और वो भी इन्फ्लेशन के रेट से ज्यादा इंटरेस्ट पे। जी हां, अगर आप 6% से ज्यादा के इंटरेस्ट पे कोई भी सेविंग्स कर रहे हैं तो आगे जाके आपके पैसे की वैल्यू घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी। दूसरी बात, पुअर माइंडसेट के लोग अपने मंथली बिल्स पे करते करते ही थक जाते हैं। वो अपने महीने का खर्चा निकालने में ही पूरी जिंदगी गवा देते हैं, लेकिन रिच माइंडसेट के लोग इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट्स का जो इंटरेस्ट है उसी से उनके मंथली बिल्स पे हो जाएं और वो अपने कमाए हुए पैसे से और पैसा कमाएं। तीसरी और सबसे जरूरी बात जो आपको अमीर बनाएगी वो है आपका अमीर माइंडसेट, यानी कि रिच माइंडसेट, जिसके बारे में मैंने वीडियो में पहले भी काफी सारी बातें की हैं। दोस्तों, हमारी सोच जो है ना वो अमीरों वाली होनी चाहिए। ये सोचना कि 20-30 हजार रुपए की नौकरी अगर मिल गई है तो अब मेरी लाइफ सेट है, अब तो मैं पैसे उड़ाऊंगा, मैं नए कपड़े खरीदूंगा, नई गाड़ी खरीदूंगा, ईएमआई के बोझ के तले दब जाऊंगा, ये एक पुअर माइंडसेट है। रिच माइंडसेट कहता है कि जो भी आप पैसा कमाते हैं आप उसे अच्छे से इन्वेस्ट करें। मेरे एक वीडियो में मैंने आपको 50-30-20 रूल समझाया है, जहां पर मैंने आपको बताया है कि 50% आप अपने खर्चे निकालें, 30% आप अपनी जो है वांट्स पूरी करें और 20% पैसे को इन्वेस्ट करें। आप शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करें। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारे indianmoney.com का फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और पर्सनल फाइनेंस में कोर्स कीजिए। सीखिए कि किस तरह से आपको आपका पैसा इन्वेस्ट करना है। अगला पॉइंट, रिच पीपल यानी कि अमीर लोग जो हैं वो एसेट्स बनाते हैं और पुअर पीपल जो हैं वो लाइबिलिटीज जो हैं वो बनाते हैं। अब मैं आपको समझाती हूं। अगर आप एक एसी खरीद रहे हैं, अपने घर के लिए नया सोफा खरीद रहे हैं या फिर आप एक मिक्सर ग्राइंडर खरीद रहे हैं, ये सब लाइबिलिटीज हैं। आगे जाके इन चीजों पे और पैसा खर्च होगा और आप जो हैं और ज्यादा कर्जे में डूबते जाएंगे। लेकिन अमीर लोग जो हैं इन लाइबिलिटीज को बनाने से पहले एसेट्स बनाते हैं। जैसे कि वो अपने आए हुए पैसे से किसी मशीन को खरीदेंगे, उस मशीन को रेंट पे दे देंगे और उससे और रेंट कमाएंगे। वो अगर कोई कार खरीदेंगे तो वो उस गाड़ी को टैक्सी बना देंगे और उसी गाड़ी से और पैसा कमाएंगे। हम जब कोई कार खरीदते हैं तो हम उसे अपनी लग्जरी के लिए खरीदते हैं, उस पे इंश्योरेंस भी पे करते हैं और वो एक लाइबिलिटी बन जाती है। तो अमीर लोग अमीर बनने से पहले अपने एसेट्स बनाते हैं। जी हां, वो पैसा आते ही पैसे को खर्चना शुरू नहीं कर देते, पहले सोचते हैं कि आए हुए पैसे से और पैसा कैसे बनाया जाए। रिच पीपल अपने शॉपिंग डिसीजंस बहुत ही वाइजली लेते हैं। पुअर माइंडसेट वाले पीपल जो है वो इंपल्सिव शॉपिंग डिसीजंस लेते हैं। उन्होंने किसी महंगी चीज की एड देखी और फटाफट उसे खरीद लिया ईएमआई पे। तो रिच माइंडसेट कहता है कि मेक योर शॉपिंग डिसीजंस वाइजली और पुअर माइंडसेट जो है वो अपनी शॉपिंग जो है इंपल्सिव करते हैं। अगला पॉइंट है जो कि बेहद जरूरी है, वो है कि इन्वेस्ट बिफोर योर एक्सपेंस। जी हां, खर्चा करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट के पैसे को अलग करके रख दें। अब मान लीजिए कि आपने आज 100 रुपए कमाए हैं, तो एक पुअर माइंडसेट वाला इंसान जो है वो उस 100 रुपए से मैं क्या क्या करूंगा वो सब डिसाइड कर लेता है। लेकिन एक रिच माइंडसेट वाला इंसान जो है पहले उसमें से 50% जो है अलग रख देगा या 20% जितनी उसकी जरूरत है उस हिसाब से अलग रख देगा जिसे उसने इन्वेस्ट करना है, और उसके बाद जो है खर्चा करेगा। तो पहले आप अपनी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट अलग कर दीजिए और उसके बाद अपने एक्सपेंसेस कीजिए। इस तरह से आपका पुअर माइंडसेट जो है रिच माइंडसेट में बदल जाएगा। रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में अगला जो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है वो ये है
कि रिच माइंडसेट के लोग जो हैं वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं और पुअर माइंडसेट के लोग जो हैं वो कहते हैं कि जब वक्त आएगा तब देख लेंगे। मैं आपको सरल शब्दों में समझाती हूं। जैसे कि बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती हैं जिनमें पैसे इन्वेस्ट करने के बाद आप समय आने पर उस पैसे का सदुपयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि 40 साल बाद मुझे रिटायर होना है तो आप पीपीएफ में अपना पैसा डाल सकते हैं। हर साल आप थोड़ा थोड़ा पैसा डालेंगे और रिटायरमेंट के बाद आपके पास पैसे होंगे। गवर्नमेंट की भी बहुत सारी पेंशन स्कीम्स होती हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली रिच माइंडसेट कहता है कि आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए और पुअर माइंडसेट वाले लोग जो हैं वो अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाते, इसीलिए वो पुअर होते हैं। और मैं एक बार फिर से कहूंगी कि फाइनेंशियल नॉलेज गेन करें, हमारे ऐप को डाउनलोड करें। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं म्यूचुअल फंड्स में, इन्वेस्टमेंट्स आपको कैसे करनी है, किस तरह से आपको अपना पर्सनल फाइनेंस मैनेज करना है, जिससे आप सीखेंगे कि अपने ही पैसे से आप पैसा कैसे बना सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे जरूरी बात जो आपको अमीर बनाएगी लाइफ में, वो मैं अब आपसे करने जा रही हूं। एक बहुत बड़े अमीर इन्वेस्टर ने कहा है कि आप रिस्क को कभी भी खत्म नहीं कर सकते। आप रिस्क को मैनेज जरूर कर सकते हैं लेकिन उसे खत्म नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे लाइफ में तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। हां, लेकिन आप एक कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैंने कुछ अमाउंट जो है जिंदगी में कोई नया व्यवसाय शुरू करने के लिए रखा है, लेकिन अभी भी मेरे पास और पैसे हैं ताकि अगर मेरा ये बिजनेस नहीं चला तो भी मेरे पास फंड्स होंगे अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। रिच माइंडसेट कहता है कि कैलकुलेटेड रिस्क लेने चाहिए, तभी आप अमीर बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप डाउनलोड करते हैं, आपने मशरूम फार्मिंग का कोर्स वहां से किया और सोच लिया कि मुझे मशरूम फार्मिंग जो है शुरू करनी है, तो आप अपनी जिंदगी की सारी पूंजी उस पे ना लगाएं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको लोन देंगे, आप लोन ले सकते हैं। एक सेट अमाउंट आप अलग कर दें जो आप अपने बिजनेस में यूज करेंगे और बाकी के पैसों से आप अपना खर्चा चलाएं। तो कैलकुलेटेड रिस्क लेकर ही एक व्यक्ति जो है वो अमीर बनता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अमीर क्यों नहीं है आप, अमीर कैसे बन सकते हैं आप, और क्या डिफरेंस है रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए कि कैसे वो अमीर बन सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा indianmoney.com का फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। 6 लैंग्वेजेस में 600 से भी ज्यादा कोर्सेज आप कर सकते हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड इंटेलिजेंट आप बन सकते हैं। दिस इज योर होस्ट सुगंध, साइनिंग ऑफ।